नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं ब्रिजेश चंद्र यादव, स्नातकोत्तर शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय जखामा, केंद्रीय विद्यालय संगठन तिनसुकिया संभाग से आज आपकी हिंदी कक्षा की ऑनलाइन कक्षा में आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से बाजार दर्शन पाठ के लेखक का जीवन परिचय और पाठ का भाव लेकर उपस्थित हुआ हूँ। प्यारे छात्रों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और तो प्यारे छात्रों, आइए हम सबसे पहले बाजार दर्शन के लेखक का जीवन परिचय जान लेते हैं। पाठ के लेखक का नाम जैनेन्द्र है। जैनेन्द्र जी का जन्म 2 जनवरी 1905 ईस्वी को खौड़ियालगंज, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका बचपन का नाम या मूल नाम आनंदीलाल था। माता का नाम श्रीमती रमा देवी, पिता का नाम श्री प्यारेलाल। आरंभिक जीवन के बारे में जानते हैं। इनका बचपन का नाम आनंदीलाल था। बचपन में ही इनके पिताजी का देहांत हो गया। इनके मामा के घर ही इनका पालन पोषण हुआ। मतलब इनके पिताजी के देहांत के बाद इनकी लालन पालन की जिम्मेदारी इनके ननिहाल में ही हुआ। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो है हस्तिनापुर के गुरुकुल में हुई। इन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में ग्रहण की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU बनारस। 1921 ईस्वी में गांधी जी के प्रभाव के कारण इन्होंने पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में भाग लिया। प्यारे बच्चों, आप देखेंगे ध्यान से तो इन्होंने अपनी पढ़ाई के जीवन काल में ही, मतलब शिक्षा के जीवन काल में ही आंदोलन में भागीदारिता उपस्थित या दर्ज करा दी थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उपन्यास के अंतर्गत देख लीजिए परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन। कहानी संग्रह फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब, जयसंध। निबंध संग्रह प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, साहित्य का श्रेय और प्रेय। संपादन भी इन्होंने किया। साहित्य चयन और विचार वल्लरी का संपादन कार्य इन्होंने किया। प्यारे बच्चों, हमारा जो ये पाठ है यह जो है एक निबंध है। पुरस्कार, इन्हें 4 पुरस्कार मिले थे। पहला है हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार 1929 ईस्वी में, हस्तीमल डालमिया पुरस्कार 1965 ईस्वी में, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1966 ईस्वी में, पद्म भूषण 1971 ईस्वी में। मृत्यु निधन 24 दिसंबर 1988 को नई दिल्ली में हुआ। इनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में जैनेन्द्र कुमार प्रतिष्ठित हुए। इन्होंने अपने उपन्यासों एवं कहानियों के माध्यम से हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया। प्यारे बच्चों, आप प्रेमचंद की रचनाओं को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य जो है कहानी धारा के अंतर्गत सर्वप्रथम प्रेमचंद जी ने ही अपनी कहानियों में मनोवैज्ञानिक विचारधारा का प्रवर्तन किया। उनकी कुछ, जैसे आप उनकी एक ईदगाह जो है ईदगाह पढ़ेंगे कहानी, जिसमें एक बच्चे की मनोस्थिति का वर्णन उन्होंने किया है। जैनेन्द्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में रही। इन्होंने सरल व अनौपचारिक शैली में समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की। ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे।
इन्होंने गांधीवादी चिंतन दृष्टि का सरल व सहज उपयोग जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में किया। ऐसा उपयोग अन्यत्र दुर्लभ है। फिर इन्होंने गांधीवादी सिद्धांत जैसे सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, सत्य, अहिंसा, आत्मसमर्पण आदि को अपनी रचनाओं में मुखर रूप से अभिव्यक्त किया है। मुखर मतलब प्रधानता, प्रधानता इसकी प्रधानता रही है। भाषा शैली, जैनेन्द्र जी की भाषा शैली अत्यंत सरल। आप पढ़ेंगे इस निबंध को तो आप समझेंगे कि भाषा सरल, सहज व भावानुकूल है, जिसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुलता से हुआ है, परंतु तद्भव और उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग अत्यंत सहजता से हुआ है। कहते हैं कि इनके जो है निबंधों में तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुलता से हुआ है। तत्सम शब्द के बारे में आप लोग जानते होंगे। तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत से निकले हुए शब्द हैं, वे शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम हैं, और उन्हीं संस्कृत के बिगड़े हुए रूप जो है तद्भव कहलाते हैं। जो हम अपनी बोलचाल की भाषा में उनको तोड़ मरोड़ कर नए रूप में प्रस्तुत कर दिए वो जो है तद्भव है। और इनकी में जो इन्होंने अपनी रचनाओं में उर्दू और फारसी के शब्दों का प्रयोग भी अत्यंत सहजता से किया है। कहानी के प्रतिपादन पाद्य या ये कह दें कि ये जो है लेखक इस जो है निबंध, मैंने कहानी बोला इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, प्रतिपाद्य मतलब लेखक जो है इस निबंध के माध्यम से क्या प्रमाणित करना चाहता है, क्या हम साक्ष्य हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहता है, या कौन सा यथार्थ हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहता है। बाजार दर्शन निबंध में गहरी वैचारिकता एवं साहित्य के सुलभ लालित्य का संयोग है। कई दशक पहले लिखा गया यह लेख आज भी उपभोक्तावाद व बाजारवाद को समझाने में बेजोड़ है। यह लेख जो है उपभोक्तावाद और बाजारवाद की प्रवृत्ति को समझाने में बेजोड़ है कि उपभोक्तावाद और बाजारवाद की प्रवृत्ति किस प्रकार जो है मतलब कैसी होनी चाहिए, और कैसा न होने पर मतलब बाजार के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करने पर उसमें बाजारूपन की प्रवृत्ति आ जाती है। मतलब छल कपट, मिलावट, मतलब बाजार के क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार का प्रयोग। जैनेन्द्र जी अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत मनुष्य को अपना गुलाम बना लेती है। आपने पढ़ेंगे तो इन्होंने दो मित्रों का उदाहरण दिया है। एक मित्र जो बाजार जाता है कुछ सामान लेने के लिए अपनी पत्नी के साथ, और वहाँ जाता है तो सारी चीज़ों से आकर्षित होता है, और वो जो है थोड़े अमीर हैं, उनके पास पैसा ज़्यादा है, और वो तब ढेर सारा अनावश्यक चीज़ें भी खरीद लेते हैं, और तब तक वो खरीदते रहते हैं जब तक उनके जेब में पैसा रहता है। जब देखते हैं कि पैसा थोड़ा बचा है तब वो जो है सामान नहीं लेते। मतलब आवश्यकता जो थी उससे हट करके ढेर सामान उन्होंने ले लिया जो कि जिसका काम नहीं था। यदि हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके माध्यम से यही प्रमाणित करना चाहता है लेखक कि यदि हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझ करके बाजार का उपयोग करेंगे तो उसका लाभ उठा सकते हैं, उसको सार्थकता प्रदान कर सकते हैं। इसके विपरीत बाजार की चमक दमक में फंसने के बाद हम असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल होकर सदा के लिए बेकार हो सकते हैं। यहाँ फंसने हैं, आप इसको सुधार लीजिएगा। फंसने के बाद, फंसने लेखक ने कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सा गो की तरह अपनी बात समझाने की कोशिश की है। इस क्रम में उन्होंने केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र बताया है। मतलब वह शास्त्र जो सिर्फ बाजार का पोषण करता है, मतलब छल कपट को बढ़ावा देता है, वैसा अर्थशास्त्र जो है अनीति शास्त्र कहलाता है। ये अर्थशास्त्र नहीं है। ऐसा अर्थशास्त्र वह है जिसमें जनता का हित निहित हो। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने आपको लेखक के बारे में कुछ जानकारी दी और पाठ के भाव के बारे में भी आपको जानकारी दी। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको
पसंद आया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इस पाठ को लेकर के अगले वीडियो में इस बाजार दर्शन पाठ की पूरी व्याख्या लेकर हम प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।